नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास का कायाकल्प हुआ है और 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं मंडल में मानस खंड श्रृंखला के तहत 12 ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को विकसित करने की कार्ययोजना बनाई गई है, जिसमें लोकसभा क्षेत्र के 4 जनपद के ऐतिहासिक धरोहर जिसमें जागेश्वर धाम, सूर्य मंदिर, कटारमल, मायावती आश्रम समेत अन्य स्थानों का भव्य स्वरूप किया जा रहा है, जिससे अधिक श्रद्धालु इन स्थलों पर आ सकेंगे। देखिए, हमने जिस प्रकार से 4 धाम की कड़ी जोड़ी है, तो इसको हम 12 धाम करके एक मानस खंड की जो श्रृंखला है, पूर्णागिरी है, पूर्णागिरी जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ हमारा नैनीताल से लेकर के हमारा जिम कॉर्बेट से सारा जोड़ करके हमारा जागेश्वर धाम और आदि कैलाश जो हमारा बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है, जो कि हमारे ही देश में है। आदि कैलाश है, मायावती जी का आश्रम है, ऐसा बहुत हमारे पास स्थान है और उन दिव्य भव्य स्थानों को हम सुंदर बनाने का पिछले बार 100 करोड़ रुपया हमको देवीधुरा के माँ बाराही के लिए मिला, बैजनाथ के लिए हमको पैसा मिला है। किसान मोर्चा ग्रामीण मंडल से किसान मोर्चा के वहीं उत्तरकाशी के पुरोला की घटना के बाद देहरादून में महापंचायत करने पर अड़े मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद महापंचायत को स्थगित कर दिया है। आयोजकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरोला जैसी घटना दोबारा न होने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया है। बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने दून में 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया था। मुस्लिम समुदाय के ऐलान के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बन गया था। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्लिम समुदाय से वार्ता कर रहा था, लेकिन वह महापंचायत पर अड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद महापंचायत को स्थगित कर दिया है। पुरोला और उत्तरकाशी के मुसलमानों के प्लान के सिलसिले में 18 तारीख को एक महापंचायत का जो आयोजन किया जाना था, बुलावा था और पूरे प्रदेश भर में उसकी तैयारियां भी थी। और जिस तरह की घटना घटी उसके एतबार से लोगों में आक्रोश भी बहुत था, लेकिन मुस्तकिल हमारे कुंवर साहब और पुलिस की हमारी खासतौर पर उत्तराखंड पुलिस के सिलसिले में जो वार्तालाप चलती रही मेहनतें की। इसके अलावा हम लोगों को जो मालूम हुआ है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो परमिशन न देने का एक मामला सामने आया है। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने कभी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या अपने सेशन कोर्ट के यानी न्यायालय के कभी भी किसी भी मामले में खिलाफ वर्जी नहीं की है। कि 18 तारीख को जो महापंचायत का कॉल किया गया था देहरादून में, उन सभी पक्षों से हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे थे। कल रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने पुनः मैं और मेरे प्रतिनिधि और आपके मौजूद लोग यहाँ पर आए थे। 2 बजे तक हमने वार्ता की, एक सैद्धांतिक समिति बनी और आज दिन में सुबह लगभग 12-12:30 बजे डीजीपी साहब से मौजूद लोगों की जो है फिर पुनः एक मीटिंग हुई थी। शाम को 7 से 7 बजे सीएम साहब से मुस्लिम समुदाय के जो मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंग हुई। जो आयोजक मंडल के लोग थे वो तमाम लोग वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कप्तान साहब के प्रयासों से और डीजीपी साहब के भी अनुरोध से वहाँ पर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एहसास किया कि जो पुरोला की घटना हुई है उसको उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक इंसिडेंट था और अब प्रदेश के अंदर तमाम जो भी जनपद हैं उसमें शांति बहाल रहेगी और इस तरह के इंसिडेंट अब भविष्य में कभी नहीं होंगे। वहीं उत्तरकाशी पुरोला महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुरोला में धारा 144 लगाई है, जिससे महापंचायत न हो सके। मगर साधु संत उत्तराखंड देवभूमि में लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले पर पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं निरंजनी अखाड़े के श्रीमंत दर्शन भारती को मिली धमकी भरे पत्र के बाद संत समाज आक्रोशित है।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने सरकार से मांग की है और मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर दर्शन भारती प्रकार का हमला होता है तो समाज चुप नहीं बैठेगा। उत्तराखंड में जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और जहाँ पे हमारे साधु संतों की जो भूमि है, जिस वहां पे आकर के अगर कोई बाहर के व्यक्ति जो है हमारे जो निरंजनी अखाड़े के श्री महंत है उनको धमकी देता है, इससे और दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सरकार से मेरी यही अपील है कि जिस व्यक्ति ने भी धमकी दी है उसको तुरंत जो है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं सनातन परंपरा के अनुसार मृत लोगों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं किया जाता तो उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित नहीं होती हैं। ऐसे ही मृत लोगों के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का कार्य श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कई वर्षों से इस कार्य को किया जा रहा है। अब तक यह संस्था हजारों लोगों की संख्या में लावारिस मृत लोगों का अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियों को गंगा में पूरी विधि विधान के साथ विसर्जित कर चुके हैं। आज संस्था ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में 500 से ज्यादा लावारिस अस्थियों को विसर्जित किया। श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष संतोष जायसवाल का कहना है कि हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर कई लावारिस अस्थियों का विसर्जन किया गया। इन मृत लोगों का अंतिम संस्कार भी हमारे द्वारा किया गया है। साल 2012 से हम लोगों ने इस कार्य की शुरुआत की थी। ये अज्ञात लोगों की, लावारिश लोगों की अस्थियां हैं। इनकी मैं अंत्येष्टि भी कराती हूँ। ऐसा में से ये मोर्चरी में जाती है और मोर्चरी से हमारी गाड़ी उनको डेड बॉडी को लेकर के आती है, उनकी अंत्येष्टि करती है। फिर उनकी जो अस्थियां होती है उसको लेकर मैं हरिद्वार आती हूँ और 2011 से मैं इस कार्य को कर रही हूँ। अब तक तकरीबन मैं 7000 लोगों की अंत्येष्टि करा चुकी हूँ और 7000 लोगों की अस्थियां विसर्जन कर चुकी हूँ। खबर लक्सर से है, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। लक्सर की एक हिंदू युवती को मखियाली गांव के मुस्लिम समुदाय के शेर अली ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं, युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया गया, लेकिन युवती ने इससे साफ इनकार कर दिया। इस पर युवती के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी गई और इस मामले में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचकर युवती ने पुलिस को तहरीर भी दी। तो लव जिहाद के मामले में युवती ने पुलिस को तहरीर दी है। बता दें कि पहले तो युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसके पर धर्म परिवर्तन करने जैसा दबाव डाला गया। जब युवती ने मना किया तो उसके बाद उसके परिवार वालों को भी धमकी दी गई, जिसके बाद युवती ने थाने पहुंचकर इस पूरे प्रकरण की शिकायत दर्ज कराई। मेरे साथ शेर अली ने 4 साल से संबंध और मुझे झांसे में लेके बातें करके और उसके बाद उसने बोला कि तुम मेरे कहने से जो बातें करोगे या तो ये करो या तुम्हारे भाई को मार देंगे। फोटोज वगैरह जो भी है जैसे भी है उसके लिए टॉर्चर करके मुझे धमकी दी, मारने के बारे में बोला मुझे। इतना कुछ होने पर फिर मैं यहाँ पे आई कोर्ट वाली धर्म परिवर्तन को लेकर। जी धर्म परिवर्तन, उसने मुझे मजबूर किया, कहा कि तुम मेरे कास्ट की बनोगी तो मतलब मांस मच्छी वगैरह खानी पड़ेगी। उसको बहला फुसलाकर शेर अली नामक लड़के ने 4 साल तक शोषण किया है, दुष्कर्म किया है और लड़की बड़ी घबराई हुई है और उसके बावजूद उसने हमारे से अपने लिए गुहार मांगी है। तो हम उसको लेके आए हैं थाने में और तहरीर के साथ लड़की यहाँ पर उपस्थित है। और जिस तरह से लव जिहाद की घटना घट रही है उत्तराखंड में, ये यहाँ पे लक्सर में भी इसका नंबर शुरू हो गया है, उसी को लेकर हम यहाँ पर थाने में आए हुए। और शेर अली
मखैली गांव का लड़का है। वो 4 वर्षों से इस लड़की का शोषण कर रहा था। आज इस लड़की ने जब तहसील में किसी के आगे चर्चा की तो हम पे सूचना आई, हम तहसील पहुंचे और तब ये लड़की इसने बयान दिया कि भाई मेरा 4 वर्षों से अनेकों बार शोषण किया है और मेरे पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाल रहा है। इस विषय को बड़ा गंभीर समझते हुए हमने पुलिस कोतवाली में आके यहाँ पे इसके द्वारा ही लड़की की तहरीर दिलवा दी है। शेष कार्रवाई अब पुलिस इंस्पेक्टर बयान लेंगे इसकी और मुकदमा दर्ज करके जो आगे की कार्रवाई होगी उसे कराने के लिए हम कृत संकल्प हैं। की नजरों में मैं गिरी, जो आज तक कभी मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं। खबर देहरादून से है, जहां पर एसी ठीक करने आए विशेष समुदाय के युवक ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। वहीं लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई भी की, जिसके बाद पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि एसपी कमलेश रमन ने बताया कि तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये हमें जानकारी मिली थी कि छोटी बच्ची एक एसी मैकेनिक एक घर में आया था और उसके द्वारा बच्ची के साथ छेड़खानी की गई। तो उसमें हमने एप्रोप्रिएट जो धाराएं हैं उनमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें भी हमने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है। ये भी बसंत विहार का ही मैटर है। ये बेसिकली बसंत विहार का ही रहने वाला है और इसमें हमने 354 और पॉस्को के अंतर्गत इसमें हमने कार्रवाई की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विकासनगर की, जहां पर महासू रुद्र सिंह संगठन के लोगों ने पुरौला कूच करने की तैयारी कर रखी है। दरअसल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठनों ने पुरौला में महापंचायत करने का ऐलान किया था, जिसके चलते पुरौला में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। वहीं विकास नगर से भी हिंदू संगठनों के लोग पंचायत में शामिल होने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर हिंदू संगठन के लोगों को नजरबंद कर पंचायत में आने से रोक रखा है। ये राकेश उत्तराखंडी और उसके साथियों द्वारा आह्वान किया गया था पुरौला जाने के लिए। उसके दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु हमारे द्वारा उनको रोका गया है और उन्हें यहाँ लाए। ये करीबन 50-60 लोग हैं, इनकी गणना हो रही है। अभी हमारे पास राकेश उत्तराखंडी द्वारा कोई लिखित में सूचना नहीं दी गई है। यदि वो लिखित में सूचना देते हैं तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 1 अरब 96 करोड़ 85,58,124 वर्ष पूर्व का सृष्टि से सनातन है। हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जाएंगे फिर आएंगे, क्योंकि आत्मा जड़ हमारे विनाशी है, शरीर तो नासोर है। आज चला जाएगा फिर दोबारा आएगा। महापंचायत में जाने से रोक दिया गया, किस तरह से आप इस चीजों को आगे देखेंगे? आप महापंचायत से आज रोक दिया गया, लेकिन मैं उत्तराखंड वासियों से निवेदन, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करें और जगह जगह करें। वो दुकानें मकान जिन लोग हिंदुओं ने दिए उनको भी समझाएं कि ये बहन बेटियों को कलंकित कर रहे हैं, भगा रहे हैं, वो हत्या कर रहे हैं, लैंड जिहाद लव जिहाद कर रहे हैं, तो इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है। समय के साथ जाग जाइए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल दुग्ध विकास, पशुपालन, मत्स्य और गन्ना विकास विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च गुणवत्ता की ऊन तैयार करने के लिए ऑस्ट्रेलियन मरीनो भेड़ पालन को बढ़ावा और ट्राउट फिश उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही। इस पर दुग्ध विकास एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड और ऑस्ट्रेलियन ब्रीडर्स के बीच में MOU किया जाएगा। राज्य में रोजाना बाहरी राज्यों से लगभग 4.50 लीटर दूध आ रहा है, जिसको देखते हुए अधिकारियों को दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ट्राउट फिश उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार काम कर रही है। मत्स्य पालन के लिए 468
1.68 हेक्टेयर नए जल स्रोतों का विकास किया जा रहा है और साथ ही साथ वार्षिक ट्राउट बीज उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने की बात भी कही गई। हमारी कोशिश यही है कि हम मैं खुद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था, वहाँ पे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलकर भी आया था, उनसे बात करके भी आया था। एक हमारा MOU जो है वो बन रहा है, जो उत्तराखंड सरकार और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच में होना है। जल्द से जल्द हम उस MOU को कराना चाह रहे हैं ताकि उनकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और उनकी एक्सपर्टीज और उनकी जो मरीनोशिप है उनको हम यहाँ पे अपने किसानों को उसका फायदा दे सकें। उत्तरकाशी की पुरौला की घटना के बाद दून में महापंचायत करने पर अड़े मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद देर रात महापंचायत को स्थगित कर दिया। आयोजकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरौला जैसी घटना दोबारा न होने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया है। पुरौला की घटना के बाद मुस्लिम समुदाय ने राजधानी देहरादून में 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया था। मुस्लिम समुदाय के ऐलान के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बन गया था। पूरी सरकारी मशीनरी मामले को लेकर सतर्क थी। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्लिम समुदाय से वार्ता कर रहा था, लेकिन वह भी महापंचायत पर अड़े हुए थे। लेकिन बृहस्पतिवार को देर शाम इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद महापंचायत को स्थगित कर दिया गया। जो आयोजक मंडल के लोग थे वो तमाम लोग वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कप्तान साहब के प्रयासों से और DGP साहब के भी अनुरोध से वहाँ पर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एहसास किया कि जो पुरौला की घटना हुई है उसको उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक इंसिडेंट था और अब प्रदेश के अंदर तमाम जो भी जनपद हैं उसमें शांति बहाल रहेगी और इस तरह के इंसिडेंट अब भविष्य में कभी नहीं होंगे। पुरौला उत्तरकाशी के मुसलमानों के प्लान के सिलसिले में 18 तारीख को एक महापंचायत का जो आयोजन किया जाना था, बुलावा था और पूरे प्रदेश भर में उसकी तैयारियां भी थी। और जिस तरह की घटना घटी उसके एतबार से लोगों में आक्रोश भी बहुत था, लेकिन मुस्तकिल हमारे कुंवर साहब और पुलिस की हमारी खासतौर पर उत्तराखंड पुलिस के सिलसिले में जो वार्तालाप चलती रही मैंने की। इसके अलावा हम लोगों को जो मालूम हुआ है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो परमिशन न देने के एक मामला सामने आया है। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने कभी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या अपने सेशन कोर्ट के यानी न्यायालय के कभी भी किसी भी मामले में खिलाफ वर्जी नहीं की। 18 तारीख को जो महापंचायत का कॉल किया गया था देहरादून में, उन सभी पक्षों से हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे थे। कल रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने पुनः मैं और मेरे प्रतिनिधि और आपके मौजूद लोग यहाँ पर आए थे। 2 बजे तक हमने वार्ता की, एक सैद्धांतिक समिति बनी और आज दिन में सुबह लगभग 12-12:30 बजे DGP साहब से मौजूद लोगों की जो है फिर पुनः एक मीटिंग हुई थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने PCC चीफ करण माहरा ने पलटवार किया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो लोग गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के मामले में पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तुष्टीकरण की राजनीति को रोकना नहीं चाहती है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रखेगी। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुरौला की घटना बीजेपी की सुनियोजित साजिश है। देखिए, जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो इसका मायने यह है कि उनका समर्थन में खड़े हैं। आखिरकार जो व्यक्ति जिस षड्यंत्र में शामिल है उसको जबरन धर्मांतरण के तहत सजा हो रही है। बहला फुसला कर जो माहौल तैयार किया जा रहा है गरीब परिवार की बच्चियों के साथ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी करा रही है।
वहीं चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा व्यवस्थाओं का समय समय पर जायजा लेने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा प्रदेश के कई मंत्री भी क्षेत्र का दौरा कर वहां की स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पिछले दिनों केदारनाथ ट्रैक का दौरा किया और वहां पर तीर्थयात्रियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अफसरों के साथ मीटिंग भी की और उनको कई दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश सरकार की कवायद है कि तीर्थयात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जहां कहीं पर किसी तरह की कोई कमी है तो उनको समय रहते दुरुस्त में किया जाए। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आने वाले दिनों में बरसात के दौरान यात्रा की गति कुछ कम होगी और उसके बाद एक बार फिर तीर्थयात्री रफ्तार पकड़ेंगे। इस दौरान जो कमियां रहेंगी उनको समय से दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ ट्रैक का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने अफसरों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। और हालांकि उन्होंने बारिश का जिक्र करते हुए कहा है कि जैसे ही बारिश अपनी गति पकड़ेगी वैसे वैसे यात्रियों की जो संख्या है उसमें कमी देखी जाएगी। तो उस दौरान जो भी कमियां सामने आ रही हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि बारिश के बाद एक बार फिर से यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। अगर उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति जो श्रद्धालु आ रहा है वो हमारा अतिथि भी है और ये देव भूमि है। हम यहाँ पे अतिथि को देवों की तरह पूछते हैं और जो आदमी धाम में आ रहा है उसके साथ अगर इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और हमने इसमें जिस दिन मेरे सामने ये वीडियो आई थी, ये वीडियो कल की नहीं है, ये पुरानी वीडियो है और 2 दिन पुरानी वीडियो है और हमने ऑलरेडी उन चारों व्यक्ति को के ऊपर FIR करके उनको अरेस्ट करके और उनके जो लाइसेंसेज हैं घोड़े खच्चरों के उनको रद्द करके उनको यात्रा रूट से बाहर कर। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।